हेलो एवरीवन। वोकेबलरी क्लास 1 मतलब वोकेबलरी डे 1 हम कल आपको समझा चुके हैं। आज वोकेबलरी डे 2 मतलब अल्फ़ाबेट बी इसे समझाएंगे। उसके पहले ज़रा मैं 5-10 मिनट आपको कुछ समझा दूं इस ऐप के बारे में, क्लासेस के बारे में, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है। सही से समझ लेना। एक क्लास मेरी पिछली लास्ट मंथ 20 जून को शुरू हुई थी। उसका बैनर नीला सा है और उस पर लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस सेंटेंस। उसे आप अगर परचेज करना चाहोगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो एंड होने वाली है। वो 2-3 क्लासेस बाद जो है बंद हो जाएगी, तो उसे आप परचेज नहीं कर सकते। उस पर क्लिक ना करें। क्लिक करेंगे तो डेमो क्लासेस मिल जाएंगी आपको उसकी, लेकिन परचेज नहीं कर पाओगे। उससे हटें आप। फिर जो क्लास इस टाइम रनिंग है, जिसमें मैं इस टाइम मौजूद हूं, इसकी फीस 250 रुपीज़ है। ख़ास पहचान इसकी ये है, और ये वोकेबलरी की एक्चुअल क्लास है। और इसे ज्वाइन करने के लिए आप जब इस वीडियो पे क्लिक करते हो तो 2 ऑप्शन आते हैं, सी डेमो और नीचे होता बाय नाउ। मैं राय दूंगा आपको पहले डेमो ही देखो, जल्दबाजी मत करो क्लास खरीदने की। जब आप बाय नाउ करो तो उसके पहले ज़रा ये चेक कर लेना डेमो में कि जो आपका मोबाइल है वो ऐसा होता है और ऐसा भी होता है। लेकिन आपको अपना मोबाइल ऐसे रखना है, और यहाँ ऑप्शन आएगा PDF फॉर क्लास। यहाँ ऑप्शन होगा लाइव चैट, आधी स्क्रीन पे, ऊपर वीडियो होगी, नीचे खाली। तो आप इस पे करेंगे PDF फॉर क्लास, तो यहाँ पेपर आएंगे 4 या 5 या 3। उसे ऊपर नीचे करोगे तो पेपर शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो आप इस क्लास को ज्वाइन करें, अगर आपकी इच्छा है तो। तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा जब ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और ऐसा है कि वीडियो मिल रही है आपको, आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको वीडियो मिल रही, PDF नहीं मिल पा रही, तो फिर आप क्लास क्या करोगे पढ़ करके? सब कुछ तो PDF में है, उसे तो मैं समझा रहा हूँ। तो वो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, क्लास भी ज़रूरी है, PDF भी। तो ऐसे नहीं देखनी है आपको वोकेबलरी की क्लास, ऐसे देखनी है। एक बात, अगर आपको लगता है सर मैं ऐसे करता हूँ तब भी मेरी जो है PDF नहीं आ रही है, पूरी जो है स्क्रीन आ रही है, तो आपको अपने मोबाइल में ऑप्शन होता रोटेट स्क्रीन, उसे बंद करना चाहिए। वो बंद करोगे तो आपकी स्क्रीन आधी ऊपर ये होगी, नीचे PDF आएगी। अगर अभी भी नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर में जो यहाँ 3 डंडे होते हैं उस पर क्लिक करो, लिखा आता है एप्स एंड गेम्स, उस पर क्लिक करो। नीचे फिर बहुत सारे आपके उसमें जो है सॉफ्ट मतलब वो एप्स दिखाई देंगी आपकी, अपनी जो भी फोटोज़ वगैरह। नालंदा ऐप के आगे अपडेट लिख रहा है, अगर तो अपडेट करो उसे। थोड़ा टाइम लगेगा, नेट प्रॉब्लम होगी आपकी। जब वो अपडेट हो जाए फिर ओपन करना, फिर इस बैनर पे क्लिक करना, तो फिर आपकी ऐसी ही वीडियो खुलेंगी PDF में। वहाँ लिखा हुआ होता है PDF फॉर क्लास, उस पर क्लिक करना तो PDF आ जाएगी। तो PDF की सहायता से ही ये क्लास चल पाएगी आपकी। और हम एक व्यवस्था ये करेंगे, कुछ टाइम बाद कुछ टाइम बाद एक ग्रुप बनाया जाएगा। वो तब होगा जब 5 दिन पूरे हो जाएंगे। फिर आपसे मैं कहूँगा, या अभी भी कर सकते हैं आप ये काम, अगर आपको परचेज करनी है तो, या कर ली हो आपने, मुझे भेज देंगे सर मैंने क्लास ज्वाइन कर ली है वोकेबलरी की, मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए। और उसमें ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सैटरडे की शाम को या सैटरडे के दिन शाम को 5-6 बजे एक टेस्ट हुआ करेगा 20 मिनट का। उसमें हम आपको वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा करेंगे, जो एग्जाम पेपर में आ चुके हैं या आएंगे, या आपकी योग्यता चेक करने के लिए, और अपने आप को भी, क्या मैं आपको सिखा पा रहा हूं सही से या नहीं, आप सीख पा रहे हो या नहीं, ये बातें चेक करने के लिए टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो हफ्ते में एक टेस्ट होना है, उसके लिए ग्रुप में जुड़ना ज़रूरी है आपको। उस टेस्ट का सॉल्यूशन अगली वीडियो में जब हम क्लास नंबर जो भी होगी वो डालेंगे, तो उसके शुरू के 15 मिनट में उसका सॉल्यूशन हम दे देंगे। आंसर शाम को ही दे दिया करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन क्यों आया ये बताएंगे अगली वीडियो में। तो 4 टेस्ट हो गए आपके, हफ्ते 4 पढ़ेंगे ना पूरे 26 दिनों में, और एक टेस्ट फिर मैं लास्ट में लूँगा। तो कितनी क्लासेस हो गई? 26 क्लासेस, 4 टेस्ट छोटे छोटे, एक बड़ा टेस्ट, सबका 31 क्लासेस आपको मिलेंगी इन 250 रुपीज़ में। ये बड़ी बात नहीं है 250 रुपीज़,
बड़ी बात यह है कि मैंने इसलिए फीस कम रखी हुई है कि अगर किसी को ग्रामर पढ़नी है, ज़रूरी नहीं है आप पढ़ो या मत पढ़ो, फीस 250 है, लेकिन कोई पढ़ेगा तो उसके ऊपर बोझ ना पड़े। वरना इस क्लास की कीमत अगर सही से देखो, जो आजकल पेपर में समस्या बनी हुई है वोकैबुलरी की, जिसकी वजह से बच्चे कंप्रीहेंशन नहीं कर पाते, एंटोनियम सिनोनियम भी गलत करके आ जाते हैं, ईडियम फ्रेज का असली मतलब नहीं पता क्या है, तो वो कुछ और पूछता तो आप घूम जाते हो, आपका वो वाला ऑप्शन नहीं मिल पाता जो आपने याद करा है। तो इन सब से निपटने का तरीका इस क्लास में मिल सकता है आपको, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, अपनी चॉइस रखेंगे आप, ठीक है। तो मुझे मैसेज कर देंगे सर ग्रुप में ऐड कर लीजिए वोकैबुलरी वाली क्लास में, ये भी लिखना, क्योंकि आगे ग्रामर की क्लासेस शुरू होंगी। तो उसके नीचे जो बैनर हैं और ग्रीन वाला एक और एक हल्का सा पिंक सा होगा, वो बाद में शुरू होंगे बैच। तो जब भी क्लास को परचेज करा करो, सब पढ़ा करो उसके बारे में, उसे ऊपर करोगे तो लिखा हुआ था उसके नीचे डेमो क्लास और बाय नाउ, उसके नीचे ऊपर करो सब लिखा हुआ था क्या क्या होना उसके अंदर, कौन से टॉपिक होंगे, कितने टाइम में होंगे, सब आराम से। पैसों को ऐसे वेस्ट मत करो, इन्वेस्ट कर लो आप, ठीक है, बर्बाद मत करो, लगा सकते हो अच्छी जगह पर आप, मेरे पास या कहीं भी जहाँ आपको ज़रूरत हो। तो ये बात हमने बता दी आपको, मैं बता दूँ दोबारा से, फिर मैं आपकी क्लास पढ़ाऊँगा। नालंदा ऐप को अपडेट कर लेना अपने उसमें जा करके प्ले स्टोर में, अपडेट है तो कोई बात नहीं। फिर जब आप क्लिक करोगे इस बैनर पे जो 250 रुपीज़ वाली क्लास है, तो मेरी वीडियो शुरू होंगी आपको इस तरीके से, आधी स्क्रीन पे वीडियो, नीचे खाली होगा, तो आप यहाँ लिख रहा होगा PDF फॉर क्लास लाइव चैट बाद में शुरू होगी, आप यहाँ देखना PDF फॉर क्लास, तो यहाँ पेपर शुरू हो जाएंगे। पहला पेपर कोने में लिख रहा होगा P1 मतलब पेज 1, ऊपर करोगे पेज 2। अब आपको करना क्या है, जो मैं बोलूँगा पेज 1 तो पेज 1 पे नज़र रखो और वीडियो देखते रहो, ऐसा मज़ा आएगा, नोट करते रहो चीज़ों को। ये पेपर मैं आपको ग्रुप में दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, इतना मज़ा नहीं आएगा, अभी देखेंगे बाद में ग्रुप पे डालने की ज़रूरत है या नहीं, डाल देंगे कोई बात नहीं, पेपर भी पहुँचा देंगे आपको ग्रुप में। लेकिन एक चीज़ और समझें, डेमो क्लासेस 2 अवेलेबल हैं और परचेज करने की तारीख सिर्फ 5 क्लासेस बस, 25 तारीख तक आप परचेज कर सकते हो, उसके बाद इस पर लॉक लग जाएगा, फिर आप इसे परचेज नहीं कर पाओगे। उसकी वजह क्योंकि फिर रिकवरी नहीं कर पाते बच्चे। अच्छा भाई साहब, कब तक पड़ी रहेंगी आपकी ये वीडियोज़, वो मैं आपको जल्दी वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल अभी रहें आप, अभी से एंजॉय करें। तो अब सारी बातें बता दी, फिर भी कोई परेशानी है आपको तो आप हमारे स्टेटस पे लगे हुए जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल कर लिया करो, वो हमारे IT सपोर्टर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो उनसे बात कर सकते हैं आप। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9897380547। बस अब मैं क्लास शुरू करता हूँ आपकी। हम इस क्लास में 30 शब्दों को पकड़े हुए हैं, जो नए हैं सीखने वाले उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है, सीखने वालों के लिए, शर्कर के लिए नहीं। काम से जो जी चुराते हैं क्या क्लास तो खरीद ली, पढ़ते नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए नहीं है। जो लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए भंडार है ये, उनके लिए ऐसी ऐसी चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि जब एग्जाम देंगे ना तो लगेगा अरे यार ये पेपर तो बड़े काम आ रहा है। अब जो पहले पढ़ चुके हैं, मेरे पास वोकैबुलरी याद है, वो अपना डिसीजन इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद कि यार कुछ फ़ायदा हो रहा है या बिना फालतू में बस वही बातें हैं सारी, तो मत करना फिर ज्वाइन। डिसीजन सारे आपके अपने हैं, मैं अपना बेस्ट हर क्लास में देने को तैयार हूँ, चाहे वो क्लोज टेस्ट की हो, PQRS की हो, पैसेज की हो, वोकैबुलरी की हो, ग्रामर की हो या कुछ समझाने की हो। सच बात बोल करके आपके सामने अपनी बातें रखूंगा। अब हम क्लास शुरू कर लेते हैं आपकी। कल हमने A वाला पढ़ा, आज हम B वाला पढ़ेंगे। जल्दी ही में एक अभी ज़रा शुरू में समझाना पड़ रहा ना, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं भी वो काम नहीं कर रहा। लेकिन सुने, जल्दी ही मैं आने वाली कुछ क्लासेस में यह व्यवस्था करूंगा कि मैं जो कल पढ़ा आपने उसके ऊपर बोर्ड पे बढ़िया मज़ा आएगा आपको, 5 क्वेश्चन लिखा करेंगे। 5 क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे, ऑप्शन दे दिए कल वाले के ऊपर। जैसे आज B वाला है तो शुरू की क्लास में बोर्ड पे 5 क्वेश्चन A वाले के ऊपर, या कल को C है तो कल को B वाले के ऊपर क्वेश्चंस, और हफ्ते में सबके ऊपर, और महीने में पूरी क्लास के ऊपर। क्योंकि मेरा मानना देखो क्या है, आप भी मान लो ये बात, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट ओवरकम एनी टॉपिक। बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी टॉपिक पर विजय हासिल नहीं कर सकते, कितना ही सीख लो सब रद्दी है जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये नहीं पता हो, कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस, उन्हें सोल्व कैसे करते हैं, सब बातें सीखनी जरूरी हैं। तो अभी तो आप सीख रहे हो, ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज प्रैक्टिस, और तीसरी स्टेज जो कंफ्यूजन होगा उसे दूर करने के लिए जो वीडियो बनाऊंगा वो 3 वीडियो में
किधर हो जाएंगी बातें हमारी। तो मैं जल्दी ही 2-3 वीडियो बाद ये प्रक्रिया शुरू करूंगा कि बोर्ड पे जब क्लास शुरू होगी, अभी तो ब्लैंक है, लेकिन जब आगे 2-3 दिन बाद जब मैं ज़रा रिदम में आ जाऊंगा, ये बातें समझा दूंगा आपको, सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा सारे आपके। मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी कि आपने क्लास खरीद ली, आप पढ़ने के इच्छुक हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, सीखने को नहीं मिल रहा आपको, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मतलब मुझे पसंद नहीं है ऐसा कुछ। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, सब बता दिया मैंने। कोई भी परेशानी है, आपने क्लास खरीद ली, साफ नहीं दिख रहा, लिखा हुआ छोटा छोटा है, या सर कुछ और व्यवस्था करो, पेपर कहीं और से पहुँचाओ, सब करा जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप पैसे भी देते हो, आप हमारे ऊपर उम्मीद रख करके, भरोसा करके हमसे जुड़ते हो आप, तो मैं तोड़ नहीं सकता आपका भरोसा, ये मेरा नेचर है खुद का। बाकी आप मेरे बारे में ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, नए हैं तो वो इन 2 क्लासेस में देख सकते हैं। तो क्या होगा, रोज़ाना ये क्लास ब्लैंक है, कल से या परसों से जब से भी ये 5 क्वेश्चंस पे लिखी हुई शुरू होगी। आपसे पूछेंगे, खड़े हो जाएंगे, हम पूछेंगे आंसर लगाओ, 5 मिनट देंगे, आप आंसर लगाना, फिर हम आंसर लगा देंगे, आप चेक कर लेना कितने सही कितने गलत, मजा आएगा उस प्रक्रिया में। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला शब्द बी वाले में बहुत बेहतरीन, बेबी सिट वर्ब है। पेज नंबर पहले का पहला क्वेश्चन, बेबी सिट लिखा हुआ है, देख लेना पीडीएफ में नीचे, और पेपर में ग्रुप में भी पहुंचाने वाला हूं जल्दी। बच्चे की देखभाल करना जब माता पिता बिजी हो, या तो ध्यान रखें ये एक फॉरेन कंट्रीज जो होती हैं वहां पे यूज होता था, लेकिन अब इंडिया में भी जब माता पिता दोनों जॉब करते हैं, उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए एक तीसरी महिला ही होती ज़्यादातर, उनके बच्चों को वो दूध भी पिलाती है, स्कूल का काम भी ध्यान रखती है, वो सबका ड्रेसेस वगैरह कपड़े, ये जो काम करती है वो जो काम है वो बेबी सिट, और इससे बनता है, ये वर्ब है, इससे बनता है बेबी सिटर, देखभाल करने वाली, नाउन बन गया। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, बेबी सिट जब माता पिता बिजी हो या कहीं बाहर गए हों, ध्यान रखेंगे तो बेबी सिट करते हैं उस टाइम पे बच्चों को। एक खत्म हो गया, बाकी सब लिखा हुआ पेपर में इसमें। अब देखो आपको लग रहा होगा सर ठीक है ये तो अधूरा लग रहा, पता क्यों, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं हो रहा है अभी, हालांकि मैं इसके नीचे एग्जाम्पल दूंगा, दिए हुए भी हैं, लेकिन फिर भी भाई सब अधूरा सा लग रहा, मुझे पता है क्यों लग रहा। ये किसी एग्जाम्पल में यूज करवाएंगे अगर हम आपसे, ऑप्शन रखेंगे आपके सामने 4-4, 5-5, 3-3, जब आप लगाओगे दिमाग यार यहाँ पे देखभाल करना है या किसी की चुगली करना है, चुगली आएगा अभी थोड़ी देर में इसमें, चुगली करना या किसी को परेशान करना है, आप समझोगे दिमाग से अपने, फिर आंसर लगाओगे, तब आपको लगेगा कि क्लास क्या है ये। अभी नहीं, अभी तो रिदम बनेगा इसका 1-2 दिन में, तो तरीका ये रहेगा, चीजें जुड़ती जाएंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये हो गया, हमें ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ सब कुछ, बच्चे की देखभाल करना, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। बेबी सिटर, बच्चे की देखभाल करने वाली कोई महिला। हमने जैसे ही ये करा तो हमें दूसरे नंबर पे मिला फिर एक नया शब्द, बैक, बी से चलेंगे ना आज, और आउट, और मैं आपको बता रहा हूं ये फ्रेजल वर्ब है, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है या कोई शब्द नहीं है, ये बैक आउट पूरी फ्रेजल वर्ब है। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है कदम वापस लेना, वादे से मुकर जाना, जैसे पीछे हटना, कोई काम ना करने का फैसला लेना, जैसे जैसे मैं कहूँ अगर आपसे, सर आपने सैटरडे आ गया, मैंने मंडे की क्लास पढ़ा दी, सैटरडे आया, हमने क्या कहा आपसे, सैटरडे के दिन टेस्ट होगा ज़रूर, उसके बिना क्लास में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये भी तो पता चलना चाहिए आपको कि आप सीख रहे हो या नहीं, ये क्या चल रहा सब, किस तरीके से पेपर में आएगा, वो तो मेन चीज़ है, वरना क्या फ़ायदा इन सब का। अब हमने वादा करा सैटरडे में टेस्ट है, हमने बोल दिया आपसे, सैटरडे गुजर गया, संडे की छुट्टी थी आपकी, मंडे के दिन हम क्लास पढ़ाने आए, तो आप कह सकते हो सर आपने टेस्ट नहीं लिया, यू बैक्ड आउट, आप तो अपने वादे से पीछे हट गए, बैक आउट, यानी कि मैंने फैसला कर लिया मैं टेस्ट नहीं लूंगा, तो मैं बैक आउट कर गया। तो जो बातें हमने कही जब उससे पीछे हटते हैं, या किसी एग्रीमेंट में थे पीछे हट रहे हैं, समझ गए, तो ये होता है बैक आउट, क्या मैं ये काम नहीं करूंगा, बैक आउट। तो इसमें एक एग्जाम्पल भी है, ही प्रोमिस्ड अस टू इन्वेस्ट मनी, उसने हमसे वादा किया था पैसा लगाने का, कोई काम शुरू कर रहे होंगे, बट लेकिन ही बैक्ड आउट इन द एंड, लेकिन अंत में वो पीछे हट गया। कितना बेहतरीन सवाल है, बैक आउट, पीछे हटना, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये फ्रेजल वर्ब चल रही है, पेपर में आती है,
सब होगा, फ्रेजल वर्ब भी होंगी, इडियम्स भी, कुछ दिनों बाद वन वर्ड भी आ जाएंगे, स्पेलिंग भी सब आ जाएगा जितना भी, होमोफोन्स, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है चीजों में, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और पकड़ लिया हमने, ये भी फ्रेजल वर्ब है, हिंदी समझते रहो हिंदी, फिर मैं आपको टेस्ट दूंगा तो उससे जो सॉल्यूशन दूंगा वहां मजा आएगा आपको, अभी सीखते रहो। तो बैक आउट खत्म हो गई, बैकअप आई, बैकअप कहते नहीं है कि जब कोई काम करो तो हमेशा बैकअप रखो। जो हमारी देखें आप, मान लीजिए घर में हमारी जो है लाइट है, लेकिन जो हमारा इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर वो बैकअप होता है हमारे घर का, मतलब वो बुझ जाएगा तो दूसरा लग जाएगा। तो ये होता है समर्थन, सहायता, अतिरिक्त, कि अगर एक काम ना करे तो दूसरा उसके साथ लग जाना। तो बैकअप मीन समर्थन करना, साथ देना। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बैक बीच में व्यक्ति डाल दो जिसको आप सपोर्ट करोगे, और ये तो आंसर इसका बन जाता है, देख लो दो इसमें एग्जाम्पल भी हैं। हिज सिस्टर ऑलवेज बैक्ड, ये वर्ब है फ्रेजल वर्ब, इसकी सेकंड फॉर्म ईडी से बन जाएगी। तो हिज सिस्टर ऑलवेज बैक्ड हिम अप, मतलब उसकी बहन हमेशा उसका समर्थन करती है, उसे सपोर्ट करती है हमेशा, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, द राइटर डज नॉट बैकअप हिज ओपिनियंस या आइडियाज या स्टेटमेंट, मतलब किसी व्यक्ति ने अपनी बातें कही, विचार रखे, अपनी स्टेटमेंट दिया, कोई अपनी जो है ओपिनियन दी, अब उसने समर्थन दिया किसी एग्जाम्पल से कि देखो ऐसा नहीं हुआ था, मैं सही बोल रहा हूं। यानी कि जो हमने बोला अपनी उन बातों को मजबूत करना किसी उदाहरण से, ये भी बैकअप होता है, अपनी बातों को मजबूत करना, बैकअप देना। तो देखें, द राइटर डज नॉट बैकअप हिज ओपिनियंस विद एग्जाम्पल्स, लेखक अपने उदाहरणों से बिल्कुल भी अपने आइडियाज को समर्थन नहीं देता मतलब सच नहीं बता रहा उसे वो, ये है। खत्म हो गया ये हमारा, दोनों शब्दों का ध्यान रखना, बैकआउट पीछे हटना, बैकअप समर्थन करना। इत्तेफाक की बात अगर कहूं तो आपसे, दोनों एक दूसरे के एंटोनियम हो सकते हैं, एक पीछे हट रहा है एक साथ दे रहा, तो दोनों एक दूसरे के एंटोनियम हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आज्ञा देखो, अभी एक क्या आया था, अब क्या आ गया ये, बैक बाइट, बाइट होता काटना, ये हो गया पीछे काटना। ये है क्या इसका मतलब? ना, इसका मतलब होता है चुगली करना। कोई मौजूद नहीं है यहाँ पर, मैं हूं यहाँ पे और मेरा दोस्त नहीं है कोई सा, एक दूसरा दोस्त है, तो मैं अपने उस दोस्त से, ये वाले से, उसकी बुराई करने लगूं, यार वो तो ऐसे करता रहता, सही नहीं है वो लड़का, ये जो कर रहा हूं मैं, उसके पीछे उसे काट रहा हूं, उसको नुकसान पहुंचा रहा हूं, ये होता बैक बाइट। तो बैक बाइट की हिंदी होती चुगली करना या पीछे, पीठ पीछे निंदा करना, ये वर्ब है हमारी। और अगर ये कर दूं तो चुगली करने वाला, किसी के पीछे उसकी अनुपस्थिति में उसकी बुराई करने वाला, बैक बाइटर, ये बन जाएगा। इसमें एग्जाम्पल हमने ये दिया है, आई डोंट लाइक, पेपर आपके पास मौजूद है नीचे देखो, वहीं पे PDF 4 क्लास पे क्लिक करो, नीचे आपको पेपर मिलेंगे। तो ये वाले, आई डोंट लाइक हिज कंपनी, मुझे उसकी संगत, कंपनी वो भी होती है जिसमें प्रोडक्ट्स बनते हैं, और कंपनी किसी की संगत भी होती है जिसमें आप रहते हो। तो आई डोंट लाइक हिज कंपनी, मुझे उसकी संगत पसंद नहीं है, क्योंकि ही ऑलवेज बैक बाइट्स अदर्स, ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, बैक बाइटर जो होते हैं। बेबी सिटर अच्छा है, वो तो बच्चे की देखभाल करता है, ये बैक बाइट है। तो ध्यान रखें, मैं उसकी कंपनी, संगत बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो हमेशा दूसरों की चुगली करता रहता, ये आंसर है। 5वें नंबर पर आते हैं बैक, वो वाला बैक अलग था, ये अलग है, ये है। इससे बनता बेकर, इससे बनती बेकरी, तो ये वर्ब है, ये नाउन है, ये नाउन है, आर लगा दो, आर वाई। तो बेकरी तो आप जानते हैं जहां पर जो है बिस्किट वगैरह बनते हैं, सिकते हैं वहां पर वो और निकल के आते हैं, रस वगैरह बनते हैं वहां पे, या फैन बनते हैं, आपने देखोगे इतने बड़े चाय में डुबो के खाते हैं उसे। तो बेकर वो बनाने वाला, नान बाई बोलते हैं उस व्यक्ति को, और ये नान बाई की जो जगह है उसे बोलते हैं, ठीक। और ये क्या होता है, ये वर्ब है हमारी, इसका मतलब होता है बेक, जो हमने लिखा था अभी ये वाला, सेकना या गर्म करना किसी चीज को, इसमें पानी की जरूरत नहीं होती, ठीक है।
तो बेक होता सेंकना, पकाना, गर्म करना। बेकर हो गया नान बाई, ये काम करने वाला। बेकरी जहां ये काम होता है। क्वेश्चन हमने ये करा, बेक द केक, केक को सेंको, केक को गर्म करो 15 to 25 मिनट्स, 15 से 25 मिनट तक गर्म करो। देखो इसमें जो सेंटेंस आ रहा है उसकी हिंदी भी देखते चलो आप। बेक द केक इंपरेटिव सेंटेंस है, तो केक को सेंको फॉर इतने समय तक, फॉर इतना। आंसर अब हम 6 नंबर पर आएंगे। ये हो गया पूरा हमारा। 6 नंबर पे है हमारा बेनिश, वर्ब है। देखो जब किसी गांव में एक लड़के या लड़की ने, किसी ने भी या किसान ने गांव में कुछ गलत कर दिया, तो गांव की पंचायत बैठी और कह दिया इसे गांव से निकाल दो। इसे बोलते हैं बैनिश कर दो, इसे समाज से निकाल दो, बहिष्कार कर दो, अपनी जाति से निकाल देते हैं। या देश से निकाल देना, कैसे निकाल दो, इसने देश के साथ गद्दारी करी है तो ये होता बैनिश। लिखा हुआ है बाहर निकाल देना देश से या स्थान से, या एक चीज और है अपने दिमाग से पास्ट को निकाल देना, बुरी चीजों को निकाल देना, आपको कुछ याद नहीं रहा ऐसा कुछ कर देना। तो दोनों के लिए काम आएगा। शुरू करेंगे। एग्जाम्पल है पहला, द पास्ट फ्यू डेज, अभी जो पिछले कुछ दिन थे, हैव बीन बैनिश्ड फ्रॉम हिज माइंड, उसके दिमाग से निकाल दिए गए, भुला दिया सबको। कितनी है जब आप परेशानी में हो और आप सोच रहे हैं यार मैंने उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, तो आप कह सकते हैं अरे चल छोड़ यार, बैनिश ऑल थॉट्स, बैनिश ओल्ड थॉट्स, पुराने विचारों को निकालो, अब आगे बढ़ो। तो बैनिश मीन्स अपने दिमाग से कुछ निकालना या देश से निकाल देना, समाप्त कर देना उस चीज को। या दूसरा एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में लोगों को वर बैनिश्ड टू साइबेरिया। ये भी देखना जरा, देखो इसकी हिंदी देख लो। अगर बैनिश फ्रॉम स्थान है तो इसका मतलब है यहां से निकाला होगा, और अगर टू स्थान है तो यहां को गए होंगे। तो पता क्या है इसका मतलब, बड़ी संख्या में लोगों को निकालकर साइबेरिया भेज दिया गया, साइबेरिया चले जाओ, यहां से निकल जाओ, ये हो गया बैनिश्ड। और जहां से निकाला वहां फ्रॉम आएगी, तो बैनिश फ्रॉम जहां से निकालेंगे और बैनिश टू जहां को भेजेंगे। इसका डिसीजन आप खुद ले लेना, अपने आप को समझा देंगे पेपर में हमसे कभी मौका मिला तो। एक बात और है इसके अंदर, वो और देख लो आप। देखो मैं एक्स्ट्रा चीजें भी सिखाता हुआ चल रहा हूं, अगर मौका है तो सीख लो आप। ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, या द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन। हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल, मतलब आर आएगी, वर आएगी, हैव आएगी, हैज नहीं आएगी, इज नहीं आएगी, वाज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल। मजे की बात इसमें यह है, इसीलिए मैं सिखा रहा हूं, दिखने में तो ए है लेकिन इसकी हिंदी होती है बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में छात्र, बड़ी संख्या में मोबाइल, बड़ी संख्या में अध्यापक, बड़ी संख्या में किताबें। तो ये जो प्लूरल इसके लिए आता है। अब यहां देखो, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, ऑफ नंबर, लेकिन यहां क्या है, द, यहां ए है, तो ए वाले में प्लूरल वर्ब और द वाले में जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमेशा वो सिंगुलर होगी। इसकी हिंदी होती है ये। इनकी संख्या, छात्रों की संख्या, यहां इसकी बात चलती है, इसकी संख्या की, तो संख्या सिंगुलर, तो ये सिंगुलर, यहां इसकी बात चलती है। तो ध्यान रखें, याद कर लो आप इसे। ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। तो ये वर्ब को जो गोल करा था हमने इसीलिए करा था कि ये इसके हिसाब से प्लूरल आएगी। खत्म हो गया। हाथ धो लेंगे बाद में, फिर क्या करें, कपड़े से डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये ना मेरा पहला पेज खत्म हो गया, पेज नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर 7। एक शब्द आया बहुत अच्छा सा, बैंकरप्ट। इसकी हिंदी होती है दिवालिया। मैंने सब लिख रहा था, इसके अंदर एडजेक्टिव है, नाउन है। दिवालिया मतलब
कोई कंपनी हो, कोई संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, उसके ऊपर कर्जा है और वो उसे चुका नहीं पा रहा, तो सरकार ने या जज ने या कोर्ट ने कह दिया ये दिवालिया हो गया, इसका सामान बेच दो, उसे बोलते हैं दिवालिया, वो चीज़ दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट। और अगर इसमें ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और अगर इसमें ये लगा दो बैंकरप्सी, तो ये नाउन हो गया, ये हो गया दिवाला, दिवाला निकल गया उसका, तो ये हो गया दिवाला, बैंकरप्सी। एग्जाम्पल एक, हिज फादर वेंट बैंकरप्ट, पता जोड़ा क्या होता दिवालिया होने का, देखें ये तो एडजेक्टिव है दिवालिया, और दिवालिया हो जाए तो उसके लिए ये होता गो, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, गो बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया, दिवालिया जाना नहीं तरीका है, दिवालिया हो गया, तो ये है हिज फादर वेंट बैंकरप्ट, उसके पिताजी दिवालिया मतलब कंगाल हो गए, नुकसान हो गया होगा उन्हें बहुत ज़्यादा, एंड द फैमिली हैड टू सेल देयर होम, और परिवार को अपना घर बेचना पड़ा, यह आंसर रहेगा हमारा। शब्दों को देखते जाओ, घर बेचना पड़ रहा क्योंकि दिवालिया हो गए, या अमीर होंगे ना, दिवालिया, दिवालिया हो गए, वो कंगाल हो गए, पैसे खत्म हो गए सारे, तो घर बेचना पड़ा। गो बैंकरप्ट होता दिवालिया हो जाना, खत्म हो गया, 7वां। 8वां क्वेश्चन, एक शब्द में निकाल के लाया नया, क्योंकि मुझे लगा ये कहीं ना कहीं आपको टकरा सकता है, बैप्टाइज, और एक इसी से बनता है जो मैंने पेपर में नहीं दिया, बैप्टिज्म। इसे समझो पहले, जब कोई मुस्लिम, हिंदू या सिख या कोई भी व्यक्ति दूसरा जो है ईसाई वगैरह जो भी, जब वो क्रिश्चियन बनेगा, तो क्रिश्चियन बनने की जो प्रक्रिया है, वो कह रहा है कि मुझे क्रिश्चियन बनना है, तो वो बैप्टिज्म कहलाती है वो क्रिया, बैप्टिज्म। अब यहाँ आते हैं, और जो उसे बनाएंगे उसके ऊपर पानी डालेंगे, पानी डालते हैं उसके ऊपर और उसे पानी में खड़ा कर देंगे, और उससे तरीका है ये, और उससे बोलते हैं कि अब आपको पाप मुक्त कर दिया गया है ईश्वर के द्वारा, अब आप क्रिश्चियन बन गए हैं, अपनी अच्छी से जिंदगी गुजारें, ये होता है बैप्टाइज कर देना। बैप्टाइज, इसका एक मीनिंग और है, जब किसी व्यक्ति को एक नाम दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए, जैसे पुलिस ने चोर को कोई नाम दे दिया, जैसा आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, जैसे विकास दुबे का भी कुछ नाम पड़ गया था, या वीरप्पन का भी कुछ नाम पड़ गया था, जंगलों का या पहाड़ों का कुछ भी करके, तो ही वाज बैप्टाइज, और वो नाम होगा आगे चल के। तो बैप्टाइज होता है किसी को नाम दे देना कुछ उसके कामों के आधार पे, तो बैप्टाइज नामकरण करना, किसी व्यक्ति को कोई दूसरा नाम देना, लेकिन मेन काम इसका यह है क्रिश्चियन धर्म में शामिल हो जाना या पाप मुक्त करना। एग्जाम्पल, ही विल बैप्टाइज यू, वो तुम्हें क्रिश्चियन बना देंगे या पवित्र कर देंगे, विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ, या ये कह रहे हैं वो तुम्हें क्रिश्चियन बना देंगे और तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। दूसरा, द मीडिया हैव बैप्टाइज द मर्डरर, द बेबी सिटर, आपका शब्द आ गया बेबी सिटर जो सीखा था आपने, तो ये कह रहा है मीडिया ने उस हत्यारे को बेबी सिटर नाम दे दिया। बेबी सिटर नाम कुछ ऐसा काम करता होगा वो कि उसमें बच्चों की देखभाल होती होगी, या ऐसा हो सकता है जैसे कह सकते हैं, मान लो कोई माँ बाप हैं, वो अपनी लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, हो सकता है पढ़े लिखे नहीं हैं वो, और वो आके उन्हें मार दे कि तुम इस बच्चे के साथ गलत क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ होगा, तो बेबी सिटर नाम पड़ गया, या कुछ और वजह से पड़ा होगा। 8वां क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ अपने आप में शब्द है ये, बैरन, बंजर या बांझ। अब सुन लो क्या है, अगर किसी का दिमाग ऐसा है वो कुछ नया सोचता ही नहीं है, नया नहीं सोचता, तो कह देंगे ही इज बैरन, ही इज बैरन, या हिज माइंड इज बैरन, कुछ आता ही नहीं उसके दिमाग में नया, वही चीज़ है भाई, ऐसी पड़ा रहेगा, कुछ कहोगे काम को तो इतना करेगा जितना कहोगे, कुछ सोचता ही नहीं है अपने पास से। तो किसी का दिमाग भी जिसमें नई नई बातें नहीं आती बैरन होता। बैरन का एंटोनियम दिखा दूं मैं, वहां लिखा हुआ नहीं है, यहां देख लो, फर्टाइल, ये होता है बंजर, ये होता उपजाऊ, उपजाऊ, ठीक है। अब बिरबल का दिमाग आया, एक बार क्वेश्चन आया मेरे सामने, बिरबल या द माइंड ऑफ बिरबल वाज वेरी, वो फर्टाइल, वो तो नई नई चीजें लाता था भाई साहब, तो किसी का दिमाग तेज है तो वो फर्टाइल है, और वो बुद्धू सा है तो बैरन। ये होगा व्यक्तियों की क्वालिटी। अब चीजों पे आते हैं,
अगर कोई भूमि ऐसी है जहां अच्छी फसल होती है तो वो फर्टाइल, नया शब्द हो गया, ये लिखा हुआ नहीं है पेपर में, नोट कर लेना यहाँ। और अगर वो भूमि बेकार है, वहां कुछ उगता नहीं है, ज्यादा अच्छी खेती नहीं होती, तो बेरन है वो। ठीक, एक बात और, ऐसी महिला जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, बांझ, क्योंकि उत्पादन नहीं हो पा रहा, वो भी बेरन होती है। तो ये बंजर भी है, बांझ भी है, और बच्चों को जन्म दे सकती हो तो वो फर्टाइल है। अब हम आते हैं अपने पेपर पे। 9 नंबर पे बेरन, बंजर या उसर या फलहीन या बांझ, कोई भूमि या कोई समय। समय कैसे भाई साहब? मान लो मैं कह सकता हूं, अभी जो है मैं महीने में पढ़ाता था, मैं पैसे कमाता था, ठीक है, फिर क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ। इस सबके लिए हो सकता है ये वाला समय। द पीरियड ऑफ लॉकडाउन इज बेरन फॉर मी। यार ये समय तो मेरे लिए बिल्कुल बंजर हो गया, मैं तो पैसे कमा ही नहीं पा रहा, ये बोलते हैं। यानी कि जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा समय आया हो कि आप कुछ कर ही नहीं पाए, बस ऐसे ही रह गए आप निष्क्रिय से, ना कुछ सीख पाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी इस प्रेजेंट सिचुएशन को बेरन बनाए हुए हैं अपने हाथों से। घर पे रह करके क्या क्या सीख सकते हैं, मुझसे मत सीखो, बहुत सारी क्लासेस चल रही, नाम नहीं लेता मैं किसी का, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर भी मौजूद है मुझसे अच्छे, उन्हें पढ़ लो। इस समय को बेरन मत बताओ, फर्टाइल बनाओ, फर्टाइल इसे, फिर आपको चीजें मिलेंगी आगे चल करके, अच्छी जॉब मिलेगी आपको, ठीक है। तो समय भी हो सकता है। अब सवाल देखते हैं। ही प्रेड, उसने प्रार्थना करी कि हिज बेरन वाइफ, उसकी बांझ पत्नी, वुड वन डे, एक दिन, हैव ए चाइल्ड, एक बच्चा देगी। मतलब बेचारा उसके बच्चे नहीं हो पा रहा है 5-6 साल से, या 3 साल से, या 4 साल से, तो वो उम्मीद में है कि ईश्वर कुछ ऐसा अच्छा कर दे कि उसके बच्चा पैदा हो जाए, क्योंकि बीवी कैसी उसकी बेरन है। आगे बढ़ते हैं। ही वांट्स टू यूज द वाटर, वो पानी इस्तेमाल करना चाहता है, टू इरिगेट, इस शब्द को ध्यान रखना, सिंचाई करना। पानी देते हैं ना जब जमीन को, तो वो इरिगेट होता है, इरिगेशन नाउन होता है, ये वर्ब है। बेरन डिजर्ट लैंड, दिमाग में आपका आ रही होगी भाई साहब बंजर भूमि है तो पानी देने की जरूरत क्या है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा, ये सोच करके पानी दे रहा है कि अगर बहुत ज्यादा फसल नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत तो होगी, तो पानी दे रहा है उसे, वो ये है। खत्म हो गया 9 नंबर। 10 नंबर हमारे पास आया बार्टर। कुछ शब्द मैं डिक्शनरी में से निकाल रहा हूं, ऐसे नहीं कि अच्छे दिखाने, ये आए हुए हैं और बच्चों को पता भी नहीं होता। आप जब बाजार से आटे का कट्टा लेने गए खरीदने के लिए बाजार से, तो आपने पैसे दे दिए, 150 रुपये कट्टा लिया है, ये बार्टर नहीं करा आपने, ये परचेज करा है। बाई करा आपने, बाई खरीदना, परचेज खरीदना, बार्टर नहीं करा। अभी समझाऊंगा बार्टर क्या है। लेकिन आप चक्की पे गए, आटे की चक्की पे, समझ लेना, काम करते हैं बहुत सारे। अब वहां गए, हमने गेहूं दिए और आटा ले लिया, ये जो काम हुआ, बिना पैसे के कुछ सामान की अदला बदली कर लेना, बार्टर। इसीलिए इसका सिनोनियम एक्सचेंज होता है। इसीलिए इसका सिनोनियम क्या होता है, एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज मतलब एक सामान के बदले में दूसरा सामान ले लेना। या ऐसा भी काम हुआ होगा आपके परिवार में, अपने दादा या पापा से पूछना, कौन सा, ये वाला। शायद मुझे ध्यान है बहुत पहले बचपन में, या मुझे ध्यान नहीं है, या मेरे भाई सबको हुआ होगा, किसी ने बताया था मुझे। ऐसा होता था पहले, जो ये बार्बर होते हैं ना, जो नाई जो होते हैं बार्बर, ये जो है बाल काटते थे और ये पैसे नहीं लेते थे, पैसे होते नहीं थे उस टाइम पर, तो इन्हें अनाज दे देते, एक कटोरा अनाज दे दिया उन्होंने, काम, ये भी बार्टर। ये भी प्रक्रिया कैसी थी, बार्टर, सेवा ले ली उनकी, बाल कटवा ली और अनाज दे दिया। तो ऐसा जो काम होता है उसे बार्टर बोलते हैं। आपके गली मोहल्ले में तमाशा दिखाने जब कोई आता है, तो कभी तो वो पैसे लेता, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो अनाज, गेहूं, आटा कुछ भी दे दो, तो ये बार्टर। बार्टर मीन्स चीज के बदले में चीज लेना, जरूर काम आएगा आपके ये कभी ना कभी। तो बार्टर हो गया हमारा एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी। क्या ये कभी आपके सामने आया होगा? नहीं आया ना, ये काम हमारा है, हम लाएंगे। आप तो एंजॉय करो, चीजों को नोट करते रहो, बाकी पेपर में क्या होगा वो देखते हैं। क्या आप ये सोच रहे हो ये हमने 30 शब्द करा दिए तो ये सब पेपर में आने वाले हैं? पेपर में अगर ये पता चल जाए क्या आएगा, तुम्हें पता चल जाए और मुझे भी पता चल जाए, तो एजुकेशन बेकार हो गई सारी की सारी।
एजुकेशन का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा सीख सकते हो सीख लो, इतने ही ज़्यादा काबिल बन जाओगे और उन्हीं को जॉब लग जाती है। अब पता चला 5 सिनोनियम आएंगे, एसएससी वालों ने फ़ोन करा बेटे ये वाले आएंगे, क्या सीखोगे आप? कैसे पता चलता कि आपको बार्टर भी कोई शब्द होता है? कैसे पता चलता कि बैरन भी होता है? आप तो वो याद कर लेते 5। तो ये जो सिलेबस का पता नहीं होता हम बताएंगे, लेकिन कहाँ कहाँ से आ सकता, इसमें भी अपना मज़ा है। खुल जाए तो फिर क्या सब लग जाएंगे? सब थोड़ी लग सकते हैं। वो लगेगा जो ज़्यादा पढ़ेगा। ज़्यादा पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दे हैव बीन बार्टरिंग व्हीट फॉर राइस, मतलब वो गेहूं खरीद रहे हैं चावल के बदले में। ये इसका आंसर है। ठीक है, आते हैं आगे। ये एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द क्या होता है ये भी समझाऊंगा। मैं आया 11 नंबर पे, ये लिखा हुआ बेंडो लेरो। बेंडो लेरो, किसी को नहीं दिखता हो सही से तो ये देख ले करो। बेंडोलेरो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। बेंडोलेरो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसलिए इस शब्द को फॉरेन बोलते हैं। फॉरेन क्यों? क्योंकि ध्यान रखें स्पेनिश भाषा अलग होती है, इटालियन भाषा अलग होती है, और कैनेडियन भाषा अलग होती है, स्वीडिश अलग होती है। तो ये भाषाएं अलग अलग हैं, ये अंग्रेजी भाषा नहीं है। तो जब अंग्रेजी भाषा में किसी दूसरी भाषा के शब्दों को शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाते हैं फॉरेन वर्ड। जैसे काइट मीन्स पतंग, तो ये तो इंग्लिश का शब्द है, ये अपना शब्द है हमारा इंग्लिश का, लेकिन ये स्पेनिश भाषा का शब्द है। हम बता रहे हैं आपको, याद करो आप इन्हें, ये तो काम है आपका। तो पेपर में क्या आएगा, पूछ लिया इसका सिनोनियम बताओ, तो सिनोनियम इसका होता है, लिख देंगे डाकू। पता है ये कैसा डाकू होता? इसका कैप होता है चौड़ा सा, आप देखना पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, बंदूकें होती हैं, चमड़े के कपड़े पहने हुए होते हैं, ऊंचे ऊंचे जूते पहने हुए, घोड़े पे बैठे होते हैं, ये अंग्रेजों वाले, ये वो होते हैं। तो ये डाकू होते हैं। इनका आंसर हमने लिखा हुआ है इसके अंदर डेकोइट, ये इंग्लिश का शब्द है, या बैंडिट। बैंडिट भी डाकू होता। तो इसके सिनोनियम ये दोनों हैं। नया शब्द है, नोट कर लेना, क्योंकि मुझे फॉरेन वर्ड भी याद करवाने हैं आपको। खत्म हो गया। इसके बाद में हम तुरंत पहुंचते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे आया ब्लेसफेमी। नाउन है। ब्लेसफेमी पता क्या होती है? धर्म से संबंधित मंदिर, मस्जिद, कोई पुस्तक या किसी के विचार या धर्म या उसके ईश्वर के बारे में उल्टा सीधा बोल देना, जिससे समाज में लड़ाई हो जाती है। तो वो जो काम करा किसी ने, वो ब्लेसफेमी कर दी उसने। ब्लेसफेमी मीन्स ईशनिंदा, धर्म या ईश्वर या धार्मिक चीज़ों को बुरा भला कहना। आपने देखा होगा, अगर कोई मंदिर है और मंदिर के बारे में बोल दिया जाए यार ये तो ऐसा था, या मस्जिद उसके बारे में ये तो बोल दिया गया, ये समाज में लड़ाई करवा देगा। और ये जो काम था जो उसने करा, ये ब्लेसफेमी थी। और ऐसा कोई काम जो करा जाएगा वो होता ब्लेसफेमस। ब्लेसफेमस टॉक हो सकती है। ब्लेसफेमस टॉक मतलब कि इस निंदा से संबंधित बातें, कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी के द्वारा करा गया कोई काम हो सकता है। काम मतलब किसी के आगे, मंदिर या मस्जिद के आगे उल्टी सीधे मांस का टुकड़ा डाल दिया, हड्डी डाल दी वहाँ पे, तो ये ब्लेसफेमस टास्क में आएंगे। इनका ध्यान रखेंगे आप। और इसका जो एग्जाम्पल है हमारा वो ये है, देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। द बुक वाज डिक्लेयर्ड, किताब को घोषित कर दिया गया था ब्लेसफेमस, मतलब बुराई कर रहा है। किताब में ज़रूर कुछ ना कुछ ईश्वर की बुराई करी गई है। जैसे आपने फिल्म देखी होगी गॉड तुस्सी ग्रेट हो, और देखी होगी OMG ऐसे करके कोई फिल्म थी जिसमें परेश रावल और अक्षय कुमार थे। तो उसमें, और एक वो 3 इडियट्स, उस पर भी बहुत चर्चा चली थी, जो उसमें शिव जी भाग रहे थे। तो वो जो उनके शिव जी का भागना दिखाया, मजाक बनाना, उससे कुछ लोगों को परेशानी हुई थी, उनकी धार्मिक भावनाओं को परेशानी पहुंची थी। तो आप कह सकते हैं वो 3 इडियट्स नहीं थी, सॉरी, वो फिल्म थी पीके में करा था। तो पीके फिल्म को कहीं ना कहीं ब्लेसफेमस कहा गया था। ऐसी चीज़ है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ इससे फ़ायदा मिलेगा आपको। ये बोलना बहुत काम का होता है, तभी तो वीडियो लेनी पड़ रही है हमें इसमें, वरना पेपर बांट देते नहीं। पेपर तो दुनिया में कितने मौजूद हैं, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी बाजार में मौजूद हैं, लेकिन उसे बताने वाला भी तो चाहिए, तभी तो आप हमारे पास आते हो। देखें, ब्लेसफेमस हो गया धर्मद्रोही, जो कुछ ईश्वर के बारे में गलत बोल दे, या कोई किताब, कोई लिखा हुआ, कोई समाचार की सूचना, ये ब्लेसफेमस होते हैं।
तो ये कह रहे हैं कि उस किताब को ब्लेसफेमस घोषित कर दिया गया और उसकी सारी कॉपीज को जलाने के आदेश दे दिए गए, जला दो सब, किसी के पास पहुंचने नहीं चाहिए, दंगे हो जाएंगे, ये बात है। या ही वॉज फाउंड गिल्टी, उसे अपराधी माना गया, ऑफ ब्लेसफेमी, काम का, ब्लेसफेमी, उसने कोई काम कर दिया गलत, एंड सेंटेंस्ड टू 3 ईयर्स इन जेल, और उसे जेल में 3 साल की सजा सुना दी गई। पेज नंबर 2 खत्म हो गया। पेज नंबर 3 एक फ्रेजल वर्ब आ गई फिर से, ब्रेक डाउन, फ्रेजल वर्ब, मेन वर्ब प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। इसकी हिंदी समझ लो, मैं पढ़ा रहा हूं और मैं गिर गया ऐसे करके, ये मैं ब्रेक डाउन हो गया, या मैं पढ़ा रहा हूं ठीक है, मैं बोल नहीं रहा ना, बोलते बोलते रुक जाना, चक्कर खा के बेहोश हो जाना, ये ब्रेक डाउन किसी व्यक्ति के लिए है। यही चीज मशीन और वाहन में होती है। कार चल रही है, मोटरसाइकिल होता है आपके साथ साथ, अच्छी खासी चल रही, बंद हो गई, ये जो हो गया इसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। मशीन चल रही थी, बंद हो गई, ब्रेक डाउन। खराब हो जाना, काम करना बंद कर देना, ब्रेक डाउन। यानी कि मशीन या वाहन का खराब हो जाना या तोड़कर, इसकी एक मीनिंग और है, ब्रेक डाउन। जैसे ये है, देखो इधर खड़ा है ये कोई चीज़, ऐसे करके मैंने इसे तोड़ दिया और फेंक दिया, ये तोड़ के गिराना, ब्रेक मतलब तोड़ना, डाउन नीचे गिरा देना, इसके भी काम आएगा ये। या मनुष्य का अचानक शांत हो जाना, खराब हो जाना, उसका तबीयत खराब हो गई किसी की, ये होता। आंसर ये है, मैन आर लेफ्ट आइडिल। आइडिल जो पेपर में है वो सुस्ती वाला है, मतलब कि कोई काम नहीं है, पड़े हैं ऐसी, तो मैन आर लेफ्ट आइडिल, मनुष्य जो हैं वो खाली पड़े रहते हैं। व्हेन, जब, मशीन्स ब्रेक डाउन, जब मशीनें खराब हो जाती हैं। सही बात है बिल्कुल, किसी फैक्ट्री में काम चल रहा, मशीन खराब हो गई, क्या करें हम, बैठ जाएंगे, ये कह रहा है। वी वांट टू, इसका ध्यान रखो, वी वांट टू ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो बाधाएं हैं, मतलब पेशेंट पूरे तरीके से डॉक्टर को अपनी बातें नहीं बता पाता, डरता है किसी वजह से, या उसे डर लगता है ये तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इनसे मैं क्या बात करूं, वो गरीब है बेचारा, बोल नहीं पा रहा, ये बाधाएं, या वो पूरी बातें जानना चाहता अपने बारे में कि मुझे बताओ क्या बीमारी है, तो ये बोल नहीं पाता, तो ये बाधाएं तोड़ने की ज़रूरत है। तो बाधाएं तोड़ना, कुछ अच्छा करना, उसके लिए बात है ब्रेक डाउन। एक एग्जाम्पल और दिया गया, डिलीवरिंग द स्पीच, स्पीच देते हुए या स्पीच देने के दौरान, ही सडनली ब्रोक डाउन, वो अचानक बेहोश हो गया, ये भी आएगा। तो काम की चीजें हैं, ब्रेक डाउन पेपर में खूब पूछा जाता है। कितनी फ्रेजल वर्ब हो गई आज, 3। बैकआउट, पीछे हटना, वादे से मुकर जाना। बैकअप, समर्थन करना, सपोर्ट करना अपनी बातों को या किसी व्यक्ति को। और ब्रेक डाउन समझा दिया मैंने। ये एक शब्द आया ब्रोडन, ब्रोडन, ब्रोड होता है चौड़ा, ब्रॉड रॉड, रोड चौड़ी है, इसे बोलते हैं बहुत चौड़ा, ब्रॉड हो गया ये एडजेक्टिव है। और ये जो है भाई साहब वर्ब, वो भी कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखें। अब क्या हो गया भाई साहब, ईएन, ये तो थर्ड फॉर्म में होता है, जैसे भाई साहब राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो आप सही हो, यहां तो थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसे हम बता रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्रोडन्ड। ये रेगुलर वर्ब है ये। अब जो बच्चे रेगुलर इरेगुलर नहीं जानते वो मेरे मुंह को देख रहे होंगे, क्या बोल दिया मैंने, तो बता देता हूं हल्की सी बात, बस ऐसी मेन वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी या ईडी या आईईडी जुड़ करके बनती हैं, वो रेगुलर होती है। तो रेगुलर है, बाकी से छोड़ो आप, मेन बात क्या हो। तो ब्रोडन, ब्रोडन सेकंड फॉर्म, और ये वाली होती है थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, ये शायद मैंने पेपर में आपके लिखी है, मुझे पता नहीं काम आएगी आपके। ब्रोडन, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है चौड़ा करना या फैलाना। क्या क्या चीज, जैसे अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ब्रोडन योर नॉलेज, अपने अनुभव बढ़ाओ, ब्रोडन योर एक्सपीरियंस। अपनी जो अपील है, जैसे कोई अगर मेंबर के लिए खड़ा हुआ या प्रधानी के लिए या विधायकी के लिए, उसे कुछ लोग जानते हैं, लेकिन वो घर घर जाएगा, तो वो क्या कर रहा, अपना नाम पहचान बना रहा सब में। तो ये होता है ब्रोडन अपील टू वोटर्स, ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपने संपर्क में लेना, ये इसके लिए महत्वपूर्ण शब्द है।
और ब्रॉडन हॉरिजॉन, हॉरिजॉन वैसे तो कुछ और भी होता है लेकिन सीमा भी होती है, तो अपनी सीमा बढ़ाओ, इसके लिए आएगा हमारा मार्केट बढ़ाओ, अपनी कॉमर्स व्यवसाय बढ़ाओ। तो जब ये आता ना मीनिंग क्या बढ़ाओ, इसे इसकी सीमा बढ़ाओ, दूर दूर तक फैलाओ, उसके लिए आता ब्रॉडन, काम आएगा ये शब्द आपके। फिर हमने इसके एग्जाम्पल नहीं दिए क्योंकि इसमें होगा ना सारे एग्जाम्पल। एक शब्द आया 15 नंबर पे बेरी, ब्यूरी नहीं बेरी। लग रहा होगा आपको भाई साहब कुछ इसका जो है कुछ और तो बताओ इसके बारे में। बताना ये है कि इसका यूज जब करेंगे हम 2-3 दिन बाद में करने वाला हूं, बोर्ड पे 5 एग्जाम्पल दूंगा और हफ्ते में भी होगा, तो आपको मजा आएगा। अभी तो सीख लो, आप याद करो इन्हें। तो अब हमारे पास में आया BURY, इसे बेरी पढ़ना, बेरी। ये होता दफनाना, किसी लाश को दफना दिया या गड्ढा खोद के कुछ खजाना दबा दिया या कुछ भी दबा दिया जमीन के अंदर, उसे बोलते हैं बेरी। तो ये लिखा हुआ है बेरी, जमीन में कुछ दबाना, दफन करना, छिपा देना जमीन में, ये हो गया हमारा। सेकंड फॉर्म होती है बेरीड, लिखा हुआ पेपर में बेरीड, थर्ड फॉर्म। ये भी रेगुलर वर्ब है, ये लग गया ना इसके अंदर। तो अब इसमें एक शब्द आता बेरी फेस इन द पिलो, तकिया। अब आता है ये क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है जैसे किसी से कुछ गलत हो गया, कुछ शब्द मुंह से गलत निकल गया, उसे शर्मिंदगी हो रही है, तो उसने अपने इस तरीके से कर लिया ऐसे करके, तो ये होता है शर्मिंदगी में या दुख में अपना चेहरा दबाना तकिए के पीछे, ये इसका यूज है। बेरी द हैचिट, हैचिट होती है कुल्हाड़ी, और बताओ कुल्हाड़ी किसी के मार देंगे तो वो मर जाएगा और उसे दबा रहा है, तो मामला शांत कर रहा है, झगड़ा खत्म कर रहे हैं, ठीक है चलो इसे दबा दो, बात को दबा दो यहीं पे। तो ये कहते हैं ना कि मामला दबा दो, तो ये वही है, मामला मतलब लड़ाई खत्म कर दो। तो बेरी द हैचिट एक इडियम्स होती है, ध्यान रखना, इसकी हिंदी होती है झगड़ा खत्म करना या शांति बनाना। बराबर में आंसर हो सकता है इसका टू मेक पीस, शांति बनाना। फिर आता बेरी और व्यक्ति और अलाइव, मतलब ये बेरी होगा यहाँ पे, फिर व्यक्ति आगा बीच में, फिर अलाइव, अलाइव होता जिंदा, तो ये होता व्यक्ति को जिंदा दबा देना। कहीं कहीं हो जाता है ऐसा, फिल्मों में देखा होगा आपने, उसे मार दिया, बेहोश हो गया वो, तो उसे दबा दिया कि मर जाएगा बाद में। तो बेरी व्यक्ति, अलाइव जिंदा, दफन कर देना, ये इसका आंसर है। इसमें कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ही बेरीड हिज फादर लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने अपने पिता को दफन कर दिया, मतलब मर गए वो, ये इसका मतलब है। और वाट डिड यू बेरी हियर, वाट डिड यू बेरी हियर, तुमने यहाँ क्या दबाया, तुमने कुछ करा है यहाँ पे अभी, क्या दबाया मुझे बताओ, कहाँ दबाया, ये होता बेरी। तो जमीन के अंदर दबा देना, फिर ऊपर से कुछ ढक देना उसके ऊपर, मिट्टी वगैरह। फिर अगला, ही वॉज बेरीड अंडर द डेब्रिस, ये छत है जैसे ये गिर जाए और सारा मलबा मेरे ऊपर गिर जाए, मैं दब जाऊं, ये भी तो दबना हो गया ना किसी चीज के अंदर, तो ऊपर से सब कुछ ढक जाए जब, तो वो बेरी होता। तो वह मलबा या कचरे के नीचे दबा रहा फॉर सेवरल आवर्स, सेवरल आवर्स मीन्स कई घंटों तक, कई घंटों तक बेचारा वो उस मलबे के नीचे दबा रहा। पेज नंबर 3 जो समझाने का था वो खत्म हो गया। अब ये भी चीज़ें पेपर में आती हैं, इसे भी समझ लेते हैं। पेज नंबर 4, ये सिनोनियम होते हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा शब्दों की नॉलेज नहीं, बस उसका सिनोनियम एंटोनियम दिखाता हूँ। तो एक शब्द हमने पकड़ा बी वाले में, सिनोनियम हमारे शुरू होगा प्लस एंटोनियम भी साथ चलते हैं हमारे। तो हमने पकड़ा बिगाइल, ये होता है भाई साहब वर्ब, धोखा देना। अच्छा कौन सा धोखा देना ये भी समझ लो। ये धोखा देना खास करके प्यार में, जैसे बाहरी आकर्षण, मतलब अच्छे कपड़े पहन लिए, जूते पहन लिए, लड़के ने चश्मा लगा लिया, मतलब किसी को नहीं कह रहा, आप मत समझना, मैं भी हो सकता हूं उनमें का, और वो लड़की को फंसा रहा है अपने आकर्षण से, ये बिगाइल कर रहा है वो उस लड़की को। ऐसी लड़की भी कर सकती है बिगाइल। तो बाहरी आकर्षण से लुभा करके धोखा देना, ये होता बिगाइल, और इसका मीनिंग एक्चुअल में धोखा देना होता है। तो हमने लिख दिया इसके बराबर में सिनोनियम चीट, धोखा देना, और एंटोनियम ऑनेस्टी, ईमानदारी है किसी के अंदर, वो एंटोनियम। देखो अगर किसी के ऊपर ए बना हुआ होगा तो वो एंटोनियम, और किसी के ऊपर सिनोनियम बना हुआ है तो वो सिनोनियम, मतलब पर्यायवाची। तो हमने बिगाइल से करा, फिर हमने एक काम करा, मौका मिला ना हमें सीखने का, तो हमने क्या करा, बिगाइल हो गया धोखा देना, लुभा करके, आकर्षण में फंसा करके उसे धोखा दे देना, ये होता। अब हमने इसमें से निकाल लिया गाइल, वो धोखा देना था, ये नाउन है, वो वर्ब थी, ये नाउन, ये धोखा होता। अब इसे भी सीख लो,
ये धोखा है तो इसका सिनोनियम वही चीट, क्योंकि चीट वर्ब भी होती है, चीट नाउन भी होता है, तो इसका सिनोनियम चीट अभी भी है। अब हमने क्या करा, गाइल से एक शब्द बनाया फुल। तो ध्यान रखें, जब किसी शब्द में फुल लग जाता तो वो जो चीज है ना इससे भरी हुई होती है। तो बताओ सच्चा होगा या धोखेबाज? धोखा और भरा हुआ धोखे से धोखेबाज। तो इसका बन जाएगा फ्रॉड। कहते नहीं फ्रॉड हो तुम, धोखा दे रहा हो, फ्रॉड बन जाएगा सिनोनियम। लिखा हुआ होगा सब इसका आगे, ये देखो लिखा हुआ है। एक बात और है, अगर बराबर में लिखूं कभी तो समझ जाना सिनोनियम लिखा हुआ होगा, वो बराबर का मतलब क्या होता है, समान, तो सिनोनियम है। तो गाइल फुल फ्रॉड सिनोनियम। और अगर सब लिखा हुआ पेपर में, अगर लेस लगा दूं तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब इस शब्द में ये चीज खत्म हो गई, धोखा खत्म हो गया, अब ये सच्चा हो गया। गाइल लेस कैसे करके, गाइल धोखा, गाइल फुल धोखे से भरा हुआ इसके पहले वाला, और गाइल लेस जिसमें धोखा नहीं हो, तो ये सच्चा हो गया। बहुत पूछते हैं ये वाला शब्द, तो इसका आंसर बना देंगे हम ऑनेस्ट, और भी बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। फिर हमने इसे पूरे को समझ लिया। अब हम आए दूसरे नंबर पे, लिखा हुआ है बारबेरस, इसे ऐसे पढ़ देता हूं मैं। बारबेरस मतलब असभ्य या निर्दयी। पता ये किसके लिए आता? एक शब्द होता बारबर, ये वाला नहीं जो नाई होता, इसमें ही बार बार, BAR और BAR, ये एक काम है। जब एक देश में बाहर से लोग आते हैं, वो जो लोग आते हैं उन्हें बोलते हैं बार बार, काम है ये उनका, और वो व्यक्ति कहलाते हैं बारबेरस। पता वो क्या करते हैं, वो आते ही पुराने टाइम में आते ही उन देश को लूटेंगे, वहां के लोगों को मार देंगे, उन्हें पता ही नहीं यहाँ पे कैसे जिंदगी गुजारते, तो उनके लिए थे शब्द ये। उन्हें बोलते हैं असभ्य, जंगली, निर्दयी। तो सिनोनियम बनेगा इसका अनसिविलाइज्ड या क्रूअल, और एंटोनियम बन जाएगा सिविलाइज्ड, सभ्य, जो जानते हैं कैसे व्यवहार करना किसी के साथ। तीसरे नंबर पे हमने पकड़ा बैरिकेड। ये तो आपने खूब सुना होगा, बैरिकेड लगा दिए गए, जो रास्ते में बाधा डालने के लिए वो जो लगी होती है लकड़ी वगैरह की, बैरिकेड बोलते हैं उसे। सिनोनियम बैरियर, बैरियर। और जो इसका एंटोनियम होगा हेल्प या सपोर्ट कर देना, हेल्प एंटोनियम, हेल्प या कर देना सपोर्ट। सब लिखा हुआ पेपर में, थोड़ी इंक खत्म हो गई इसमें मुझे लग रहा, लेकिन इतना दिख रहा होगा आपको, ये बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मदद। इसके बाद फिर हमने एक शब्द पकड़ा ब्रूटल। ये ब्रूटल जो शब्द है, पता है ये कैसा होता है, पशु जैसा, जानवरों जैसा। इंसान को अगर ब्रूटल कह रहे हैं तो बुराई कर रहा है उसकी, उसे तरीका ही नहीं आता, बड़ा जंगली सा लगता है। वो खाना भी बड़ी तेजी से खाता है, इतना इतना खा जाता है बहुत सारा, कभी यहाँ लग रहा खाना है, ऐसे करके मतलब। तो ब्रूटल मीन्स पशु जैसा या निर्दयी, तो बन जाएगा क्रूअल, क्रूएल। और एंटोनियम बन जाएगा काइंड, दयालु, अच्छा मतलब, या ह्यूमन, इंसान जैसा। एक शब्द आता है फिर ब्रेविटी। ब्रेविटी अच्छा शब्द है, ये होती संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब एक व्यक्ति है कम शब्दों में ही अपनी बात खत्म कर देता। आया और उसने कहा कि मैं कल इसलिए ऑफिस नहीं आ पाया क्योंकि कल मेरी तबीयत खराब थी, बस खत्म हो गई। उसने अपनी बातों को ब्रेविटी में रखा, छोटी बातों में सब बातें बोल दी। अब एक दूसरा सुनो, आया यार मैं कल ऑफिस नहीं आ पाया, हुआ क्या, मैं घर जा रहा था तो बारिश पड़ गई, मैंने सोचा पहले रुकूं यार, बारिश पड़ रही है, भीगूंगा नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी वरना, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया, जल्दी हो रही थी मुझे घर जाने की, पकौड़े खाता मैं घर जा करके चाय के साथ में, और वो जो है मौसम बरसात का था तो मैं निकल गया वहाँ से। फिर मैं रास्ते में गया यार मैं भीग गया, पकौड़े खाने के चक्कर में उल्टा पड़ गया, दवाई खानी पड़ गई और मैं इसलिए ऑफिस नहीं आ पाया। इसका जो तरीका था लेंदी, इनने बड़ी लंबी बातें बोली, ये लेंदी हो गया। तो ये संक्षिप्तता आंसर हो गया सिनोनियम में शॉर्ट, शॉर्ट छोटा, ने शॉर्ट ने संक्षिप्तता। एंटोनियम हो गया लेंदी, कैसे बना, लेंथ से। इसकी स्पेलिंग आती कभी कभी ध्यान रखना, LENGTH, ये ना एडजेक्टिव है, और लेंदी जो है हमारा ये, सॉरी ये हमारा जो था नाउन था, अब एडजेक्टिव हो गया लेंदी, लंबा। ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया। इसके बाद में अब हम आए ईडियम फ्रेज पे। पहला है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये जो ब्लू शब्द है ना, ये आसमान के लिए भी आता। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बोल्ट होती चमक, जो बिजली चमकती ना हल्की सी, वो जो होती है, बोल्ट वो भी होता है जो लगाते हैं। फिलहाल इसकी हिंदी सुनो आप, अचानक से मुसीबत का आ जाना,
अचानक से मुसीबत आ गई, तो अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटी या सडन लॉस, सडन लॉस भी कर सकते हैं आप इसका आंसर, अचानक से नुकसान हो गया। तो अचानक से नुकसान, अचानक से मुसीबत, ये जो होते हैं इसे बोलते हैं बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। दूसरा नंबर सही से समझना, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ये सत्य घटना है बिल्कुल। वैसे तो यूं कहते हैं कि दुनिया में दोस्ती भी एक बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब होता भी है ये, खास करके ज़्यादातर ऐसे ही होता, मान लो एक दोस्त है मेरा किसी का भी और एक भाई है मेरा, दोनों में लड़ाई हो जाए किसी वजह से, तो मुझे हो सकता है भाई पे गुस्सा आए गलती, लेकिन मुझे उस पर भी गुस्सा आएगा कि यार इसे पता मेरा भाई है, तो ये जो क्या होगा कि मैं अपने भाई का पक्ष लूंगा। तो यहाँ कह सकते हैं हम ब्लड इज थिकर देन वाटर, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच रहे हैं हम, लेकिन हमने क्या करना शुरू कर दिया, अपने भाई का पक्ष लेना, तो यहाँ पे खून जीत गया वाटर की तुलना में। यानी कि जो हम बिना रिश्ते के, कोई हमारा खून का रिश्ता नहीं है, जो रिश्ते जोड़ते हैं तो उसे वाटर बोल रहे हैं, और जो खून के रिश्ते होते हैं उसे ब्लड। तो सीधी सीधी बात यह है, पहले अपना बाद में पराया, ये है इसका मतलब। तो किनशिप, किनशिप होती रिश्तेदारी, रिश्तेदारी इज स्ट्रॉन्गर देन फ्रेंडशिप, लेकिन ये कहीं कहीं झूठा भी साबित हो जाता। ठीक है, तीसरा नंबर बाई हुक और बाई क्रुक, ये होता किसी काम को करना है, अब ये कह रहा कोई व्यक्ति, मुझे नहीं पता, काम करना है चाहे बाई हुक करो या बाई क्रुक, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी कर लो उंगली। मतलब अगर तरीके सीधे लगा दोगे, सच्चे काम हो जाए तो ठीक है, मुझे नहीं पता, चाहे उल्टे तरीके लगाओ, काम करके दो मुझे। तो ये होता है इसका मतलब किसी भी तरह से, एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से। तो ये हो गया बाई एनी वे, बाई एनी मीन्स, किसी भी साधन से, किसी भी तरीके से, या बाई एनी वे और द अदर, किसी भी तरीके से या दूसरे तरीके से। बर्थडे सूट एक ईडियम्स है, इसका मतलब नंगा होता है, नेक्ड। बर्थडे सूट कोई मीनिंग नहीं है इसका खास, बस याद कर लेना आप इसे। तो नेक्ड हो गया या विदाउट क्लॉथ्स, ये ईडियम्स हैं, ये पूछी जाएंगी आपसे पेपर में। और हिंदी लिखनी नहीं है आपको, लेकिन याद करनी है ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सको क्या है ये। फिर 5वें नंबर पर आता बैग एंड बैगेज, ये होता पूरी तरह। पूरी तरह मतलब कहीं चले गए, शहर छोड़ दिया, पूरा सामान ले गए, तो बैग एंड बैगेज। इसमें एक चीज बताना चाह रहा हूं मैं किसी, फिर बंद कर देंगे इसे। ये बात है, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली चला गया विद, और ये लिखा हुआ बैग एंड बैगेज। ध्यान रखना इस बात का, ये बैग एंड बैगेज की हिंदी अपने आप में होती है बोरिया बिस्तर के साथ या पूरी तरह, यानी कि सारा सामान। तो इसके साथ विद मत लगाना, एक नंबर मिल जाएगा आपको। तो बैग एंड बैगेज हो तो इसके पहले विद नहीं लगाते, क्योंकि इसका मीनिंग इसके अंदर है। ये एक नंबर की एरर है, और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं आएगा भरने के लिए, या इसका अर्थ पूछेंगे तो आंसर है एंटायरली या कंप्लीटली। ये भी दोनों दिखा दिए मैंने, ये भी पूरी तरह, ये भी पूरी तरह, तो ये दोनों भी एक दूसरे के सिनोनियम है। 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा भी क्लास जाएगी। पता कब? जब हार्मोनियम शुरू करूंगा मैं, इसमें आएंगे कहीं ना कहीं हार्मोनियम। अभी तो आप नए नए शब्दों को सीखते चलें, बाकी आपकी ज़रूरत की क्लास है या नहीं, क्लास कितने टाइम की रहेगी, मैंने बताया था कम से कम 1 घंटा तो रहेगा, ऊपर भी जाएगी। अब ये पता नहीं वीडियो हमारी 50 मिनट की है, 55 मिनट की, मुझे नहीं पता, मैं अपना काम बखूबी कर चुका हूँ। इस पेपर को उस वीडियो के नीचे अटैच कर दिया जाएगा, पेज 1 पेज 2, और जो मैं बोलूँ ऊपर उस पेज को देख लिया करो, नोट कर लिया करो। अगर मुझे लगा ग्रुप में देने की ज़रूरत है तो दे दूंगा मैं। जब आप क्लास को परचेज कर लेंगे तो मुझे मैसेज कर देंगे, सर मैंने ग्रुप जो है क्लास आपकी परचेज कर ली वोकैबुलरी की, और मुझे आप इसमें ऐड कर लीजिए, मैं ग्रुप बना दूंगा। सैटरडे का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और कुछ दिनों बाद कल या परसों में मैं बोर्ड पे रोज़ाना 5 क्वेश्चंस प्रीवियस डे के ऊपर पूछे करूँगा। थैंक यू। कोई परेशानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी तरीके की, और आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और डिसीजन हमेशा से आपका ही रहा है, हम तो आपको सिर्फ अपना बेस्ट प्रदर्शन करके, आपको अपनी तरफ आकर्षित करके और ये दिखा करके कि हम आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, अपनी कोशिशें करते रहते हैं। बाकी फैसला आपका ही होता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, मतलब अल्फ़ाबेट सी में कल मिलेंगे आपसे। शुक्रिया।